नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी साधना और ऐसे तत्व के विषय में बताने जा रहा हूँ। ये जो आक्रामक शक्ति है वो क्या है। आज मैं आपको अगिया बेताल के विषय में बताने जा रहा हूँ। वस्तुतः ये एक उग्र मानसिक शक्ति और काली की तरह संहारक और आक्रामक है और ये सभी प्रकार की शक्तियों का सहयोग है, अर्थात सभी प्रकार की शक्तियाँ मिलकर अगिया बेताल का निर्माण करती हैं, जो महाकाली की शक्ति के अंतर्गत आता है। वामतंत्र में इसको रुद्रकाली कहा गया है। इस भाव से सिद्ध होने पर आक्रामक भाव की शक्ति अत्यंत प्रबल हो जाती है। कहते हैं अगिया बेताल साधना सभी प्रकार के मनोरथ को या सभी प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण कर देती है। साधक के लिए साधना का समय और साधक के लिए वह प्रहरी का काम करती है। किसी भी अन्य असुरी शक्तियों के दुष्परिणाम या दुष्प्रभाव या साधक को किसी अन्य शक्तियों के द्वारा विघ्न न उत्पन्न हो, इसका विशेष ख्याल रखती है। कहते हैं तांत्रिक अभिचरों में शक्तियाँ ये नष्ट कर देती हैं। अगिया बेताल दूसरों को दिखाई नहीं देता है, ये साधक को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कराता है और यह अनुभव कराता है कि वह क्या क्रिया कर रहा है। अगिया बेताल अदृश्य होकर सदैव साधक की सहायता करता रहता है। वह शिव, सरस्वती, भगवान गणेश आज सात्विक देवों के मंदिरों में भी साधक के साथ जा सकता है, क्योंकि अग्नि शुद्ध होती है। अगिया बेताल में मधुरता का भाव नहीं होता है, ये अत्यंत उग्र और तामसिक होता है। कहते हैं अगिया बेताल मंत्र साधना की कई पद्धतियाँ हैं जो विस्मृत हैं, किंतु ये सभी उग्र हैं। इसकी साधना घर में नहीं की जा सकती है। इसके लिए शमशान या निर्जन स्थान का चयन करना होता है, वहीं पर यह साधना होती है। इसकी साधना सात्विक और तामसिक दोनों ही प्रकार से की जाती है, किंतु भाव उग्र ही होना चाहिए। सिद्ध और नाथ परंपरा के अनुसार इसकी साधना की बहुत सी पद्धतियाँ हैं, बहुत से तरीके हैं, लेकिन अधिकतर तरीके गुप्त हैं, जिनके विषय में कहीं कहीं वर्णन देखने को मिलता है। यह तत्व भी गुण भी गुप्त है। सात्विक साधना में भाव के साथ साथ उग्र सामग्रियों का भी प्रयोग किया जाता है। योगों का भी प्रयोग बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान इस साधना में रखते हैं। एवं अगिया बेताल की साधना करने वाले साधक के अंदर सभी प्रकार के निर्भीकता यानी निडर वह होना चाहिए, तभी ये उग्र साधना वह कर पाता है। अगिया बेताल की साधना प्रकृति में हलचल उत्पन्न कर देती है। इसके कारण वातावरण अत्यंत भयानक हो जाता है। इससे घबराकर शमशान की प्रेत आत्माएं साधक को डराती हैं। साधना के समय अग्नि के झमाके अर्थात
अग्नि के बड़े बड़े पुंज प्रकट होते हैं जो अत्यंत ही भयानक होते हैं एवं इन पुंजों से साधक को डरना नहीं चाहिए, अर्थात साधक को भयभीत नहीं होना चाहिए। उसे अपना कार्य पूर्ण करके ही स्थान छोड़ना चाहिए, नहीं तो गंभीर हानि हो जाती है तथा भावुक और कोमल हृदय वाले, दुर्बल आत्मबल वाले जो व्यक्ति होते हैं उन्हें यह साधना निषेध की गई है, क्योंकि वह इस साधना का कोप, तप, तेज एवं परिस्थितियाँ शरीर के द्वारा, मन के द्वारा नहीं सह सकते हैं। इससे सिद्धि तो मिलती है, लेकिन जो दुर्बल आत्मबल वाले व्यक्ति होते हैं वह साधना यदि करते हैं तो सिद्धि तो प्राप्त हो जाती है, लेकिन उन्हें हानि भी हो सकती है तथा स्थिति में कामुक व्यक्तियों के लिए भी यह साधना निषेध है। इस साधना में जो भाव है उसको पूर्ण रूप से नियंत्रित रखा जाता है। अज्ञा बेताल के सिद्ध होने पर इसका प्रयोग भी बहुत ही सोच समझ कर किया जाता है। अज्ञा बेताल बिल्कुल उस तरीके ही है जैसे आप ये सोच सकते हैं कि भगवान शिव ने अपनी जटा से कृत्या को उत्पन्न किया था। यह भी एक उग्र तामसिक शक्ति है जो महाकाली की शक्ति से उत्पन्न है, अर्थात इसका भी प्रयोग अत्यंत सोच समझकर और अति संवेदनशील होकर करना चाहिए, नहीं तो ऐसी हानि होती है कि जो जन्मों जन्मों तक पूर्ण नहीं की जा सकती है। इस क्षति को अर्थात इस हानि को साधक कई जन्मों तक पूर्ण करता ही रहता है। धन्यवाद दोस्तों, बने रहें दिव्यदृश्य के साथ, देखते रहें रोचक जानकारी भरे वीडियो। यदि आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट करके अपने प्रश्न को अवश्य पूछें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।